हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यांत्रिकी मैकेनिक्स बुक के टॉपिक निर्देश तंत्र, जिसमें हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम किसी कण की स्थिति में परिवर्तन के अनुसार अवस्थाओं की बात करें तो कण की दो अवस्थाएं होती हैं, कण की विरामावस्था और कण की गत्यावस्था। विरामावस्था से मतलब है कि कण की समय के सापेक्ष स्थिति में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस कण को विरामावस्था में कहा जाता है। तथा गत्यावस्था की बात करें तो यदि कण की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है तो कण को गत्यावस्था में कहा जाता है। ये दोनों ही अवस्थाएं, विरामावस्था तथा गत्यावस्था, सापेक्ष होती हैं, अर्थात कण की विरामावस्था और गत्यावस्था दोनों ही प्रेक्षक पर निर्भर करती हैं। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। यदि पृथ्वी पर स्थित कोई पेड़ है तो पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति के द्वारा वह पेड़ विरामावस्था में दिखाई देता है, परंतु यदि सूर्य पर कोई प्रेक्षक स्थित है या सूर्य के सापेक्ष अगर इस पेड़ को देखा जाए तो यह पेड़ घूर्णन करता हुआ दिखाई देगा। अतः इस स्थिति में यह पेड़ गत्यावस्था में दिखाई देगा। तो कण की गत्यावस्था तथा विरामावस्था दोनों ही सापेक्ष होती हैं तथा यह प्रेक्षक पर निर्भर करती हैं। अतः प्रेक्षक के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। तो निर्देश तंत्र हम देखते हैं। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। तथा निर्देश तंत्र में स्थित वह बिंदु जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है वह उस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु या प्रेक्षक बिंदु कहा जाता है। तो इस प्रकार निर्देश तंत्र वह निकाय या पिंड है जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। अभी तक हमने सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र का अध्ययन कई बार हमने कर चुके हैं। सबसे सरलतम निर्देश तंत्र होता है कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसको हम बार बार मैथमेटिक्स में यूज में लाते हैं, जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज है कि इसमें तीन परस्पर एक दूसरे के लंबवत अक्षें एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष होती हैं, जो कि तीनों परस्पर लंबवत अक्षें एक बिंदु जिसे मूल बिंदु कहते हैं पर आकर मिलती हैं। तथा इस निर्देश तंत्र में हम प्रेक्षक को इस मूल बिंदु पर मानते हैं। इस निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को इस मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सपोज हमारा कोई बिंदु है P, तो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z। स्मॉल x से अर्थ है कि यह बिंदु मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी पर स्थित है, अर्थात इसका x निर्देशांक x अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु से दूरी को निरूपित करता है। इसे यहाँ हम देख सकते हैं।
तथा बाई निर्देशांक की बात करें तो बाई निर्देशांक, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तथा इसके बाई निर्देशांक की बात करें तो यह बिंदु मूल बिंदु O से बाई अक्ष के अनुदिश कितनी दूरी पर स्थित है, यह बाई निर्देशांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम बाई निर्देशांक देख सकते हैं। इसी प्रकार यह बिंदु मूल बिंदु O से जेड अक्ष के अनुदिश जितनी दूरी पर स्थित होगा वह इसके जेड निर्देशांक को व्यक्त करेगा। इसके लिए हमारा जैसे P बिंदु है, इसके निर्देशांक हमने एक्स वाई जेड माने थे। अगर हम इस बिंदु P से एक्स जेड तल में अगर एक लंब डालें तो इस लंब को अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश जेड अक्ष से मिलाएं, एक्स अक्ष के समांतर, तो यह जेड अक्ष को इस बिंदु पर काटता है। इस बिंदु से मूल बिंदु O की दूरी इसके जेड अक्ष, जेड निर्देशांक को व्यक्त करती है। इस प्रकार यह कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांकों को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है तथा इसकी स्थिति को हम निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। सपोज हमारा कोई बिंदु P है और इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश OP सदिश है, तो OP सदिश को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। OP सदिश इक्वल्स टू एक्स अक्ष के अनुदिश घटक और इसकी दिशा आई कैप प्लस बाई अक्ष के अनुदिश घटक तथा बाई अक्ष के अनुदिश दिशा जे कैप। यहाँ पर आई कैप प्लस जेड अक्ष के अनुदिश घटक जेड और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप है। इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर आई कैप, जे कैप व के कैप अक्ष एक्स, बाई तथा जेड के अनुदिश एकांक सदिशों को व्यक्त करते हैं। कण की स्थिति को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक स्थिति सदिश के द्वारा तथा दूसरा निर्देशांक के द्वारा। स्थिति सदिश के द्वारा हम OP सदिश डायरेक्ट प्रदर्शित कर सकते हैं स्थिति सदिश के द्वारा, तथा निर्देशांकों के रूप में हम इसे निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ दिखाया गया है तथा इस बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष दूरी जिसको OP के द्वारा व्यक्त करेंगे, OP इक्वल्स टू, जो कि स्थिति सदिश R सदिश का परिमाण होगी, इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा निर्देश तंत्र के बारे में संक्षिप्त हमने पढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। निर्देश तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसका हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है इसका पार्ट, जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमने निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तथा दूसरा निर्देश तंत्र है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनकी परिभाषाएं देखें तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है, सपोज यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं।
अर्थात कण पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता है। इस स्थिति में वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात निर्देश तंत्र भी त्वरण रहित होना चाहिए। इस स्थिति में ही उस निर्देश तंत्र में कण की गति त्वरण रहित दिखाई देगी। इसके लिए उस निर्देश तंत्र पर लगने वाला बाह्य बल शून्य होना चाहिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, जिससे कि कण पर उस निर्देश तंत्र के द्वारा कण पर आरोपित बल क्या होगा, शून्य होगा। m d2r वेक्टर ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिससे d2r वेक्टर ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और dr वेक्टर ओवर dt इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये त्वरण को निरूपित करता है, या हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं d2r वेक्टर ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू dv वेक्टर ओवर dt, दोनों इक्वल हैं। इक्वल्स टू क्या है, 0, जिससे हमें प्राप्त होता है dr वेक्टर ओवर dt इक्वल्स टू v वेक्टर इक्वल्स टू नियत होना चाहिए। अर्थात ऐसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र एक समान वेग से गतिशील होने चाहिए या स्थिर होने चाहिए। अर्थात जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो स्थिर वेग से गतिशील होते हैं या स्थिर अवस्था में होते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं। इसके उदाहरण हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र के स्थिर या एक समान वेग से गति करती हुई कार या लिफ्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण हैं। हमारा दूसरा निर्देश तंत्र है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित वाली दिखाई देती है। अर्थात कण पर कोई भी बाह्य बल आरोपित न होने की अवस्था में भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की गति त्वरित एक्सीलरेटेड दिखाई देती है। ऐसे निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र में कण पर भले ही बाह्य बल आरोपित न हो, लेकिन उस निर्देश तंत्र पर में स्थित या उस निर्देश तंत्र की त्वरण के कारण उस पर बाह्य बल आरोपित होता हुआ प्रतीत होता है। इसके कारण उस कण पर बाह्य बल आरोपित दिखाई देता है या उस कण की गति त्वरित दिखाई देती है। इसका उदाहरण है कि जब निर्देश तंत्र या प्रेक्षक त्वरित वेग से गति करता है, निर्देश तंत्र या प्रेक्षक त्वरित वेग से गति करता है या स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है, तो कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं होते हैं। न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से निर्देश तंत्र होंगे, वे निर्देश तंत्र जो कि त्वरित वेग से गति करते हैं या स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति या परिक्रमण गति करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या पृथ्वी हमारी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है? क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णी गति होती है, तो इस घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र
होता है, अर्थात पृथ्वी अजड़त्य निर्देश तंत्र का उदाहरण है। परंतु पृथ्वी के घूर्णन वेग से उत्पन्न त्वरण अत्यल्प होने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन वेग से जो उत्पन्न त्वरण है वो अत्यल्प होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र को व्यवहारतः जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है। सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, लेकिन इसका जो घूर्णन के कारण उत्पन्न त्वरण है वो अत्यल्प होता है, जिससे इसको व्यवहारतः जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है। इस प्रकार आज हमने निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।